नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। बीते दिन जबलपुर के एक बिशप अचानक से तब सुर्खियों में आ गए जब उनके घर के ऊपर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। कार्रवाई के दूसरे दिन मिशनरी और धर्म की आड़ में फर्जीवाड़ा कर अकूत संपत्ति बना चुके जबलपुर के डायोसिस के बिशप पीसी सिंह के ऊपर राज्य सरकार भी एक्शन मोड में दिखी। शिकंजा कसने की ताकीद की। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ईओडब्ल्यू के आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। हालांकि कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू इन्हें जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया। साफ कर दिया, धर्मांतरण का या फर्जीवाड़े का कोई स्थान प्रदेश में नहीं। मध्य प्रदेश में धर्म की आड़ में धर्मांतरण जैसी गैर कानूनी गतिविधियां नहीं चलने दी जाएंगी। यह सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया। इधर जब ईओडब्ल्यू की जांच में बिशप पीसी सिंह के कई कारगुजारियां टटोली गईं तो एक के बाद एक करके तकरीबन 100 से ज्यादा मामले उनके ऊपर निकलते दिखे हैं। इस पर सियासत गर्मा चुकी है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फेस टू फेस जुड़ रहे हैं शंकर लाल तिवारी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। नमस्कार तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक महोदय, साथ में संजय यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय, और हैं एडविन लाल, ट्रस्टी चर्च ऑफ इंडिया, जो कि हमारे साथ इस मुद्दे के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इन तीनों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि यह कार्रवाई कितनी जरूरी है, इस कार्रवाई पर सियासत क्यों हो रही है, दोनों पक्ष इस पर अपने अपने स्टैंड पर क्या कहते हैं, यह भी आपको सुनवाएंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें आप। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले प्रेमचंद सिंह ने मिशनरी की आड़ में ऐसा खेल खेला कि आज वो बिशप पीसी सिंह के रूप में चार्टर्ड प्लेन से दुनिया भर की यात्राएं करते हैं। घर में 2 किलो सोना, विदेशी घड़ियां, लग्जरी कारें, 2.25 करोड़ कैश और विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला बिशप पीसी सिंह किसी राजा जैसी जिंदगी जी रहा था। दस्तावेजों में हेरफेर, चर्च की जमीनों की अवैध बिक्री और ट्रस्ट की करोड़ों की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर करने के मामले में बिशप पीसी सिंह ईओडब्ल्यू की जांच के घेरे में। जांच में पता चला कि बिशप पीसी सिंह के खिलाफ दिल्ली में 3, यूपी में 42, राजस्थान में 24, झारखंड में 3, मध्य प्रदेश में 4, छत्तीसगढ़ में 3, महाराष्ट्र में 11, पंजाब में 6, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में 1-1 समेत कुल 99 एफआईआर दर्ज हैं। लेकिन रसूख ऐसा कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। बिशप पीसी सिंह के खिलाफ शिकायतें करके नाउम्मीद हो चले चर्च ऑफ इंडिया के पदाधिकारी अब मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू की जांच पर खुश हैं। करीब 10,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा अभी सीधा सीधा सामने आ सकता है और अभी और भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसने पूरे भारत में संपत्तियां को बेचा है। जो हमारे चर्च के द्वारा निरंतर मांग की जा रही थी, उसके संबंध में जो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है वो उचित है। और जो पैसा अभी मिला है, हमारा विश्वास है उससे अधिक कहीं पैसा मिलेगा और आगे कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई होती चली जाएगी। इधर ईओडब्ल्यू जांच में पता चला कि बिशप पीसी सिंह ने साल 2004 से 2012 के बीच 2 करोड़ 70 लाख रुपए धार्मिक संस्थाओं को अवैध रूप से ट्रांसफर किए। बीजेपी इसके पीछे धर्मांतरण वाली फंडिंग का अंदेशा जता रही है। इधर बिशप पर सियासी तपिश के बीच आज मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला। सीएम ने पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू के आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सीएम शिवराज ने ईओडब्ल्यू को जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश भी दिया। और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण हो और बाकी गैर कानूनी गतिविधियां हो, ये धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी। ये कब से घटनाएं चल रही हैं। यदि आप शंका व्यक्त कर रही है सरकार कि इसमें ये पैसा धर्मांतरण में खर्च हो रहा है, तो ये पैसा आज तो जमा नहीं हो गया, कई वर्षों से जमा हो रहा है और खर्च हो रहा है। तो इंटेलिजेंस फेल वाली सरकार है, ये कोई दम नहीं है सरकार में। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब न सिर्फ ईओडब्ल्यू मुख्यालय से बिशप पीसी सिंह के खिलाफ जांच की मॉनिटरिंग होगी, बल्कि प्रदेश में उन तमाम संस्थाओं को जांच के दायरे में लिया जाएगा जो धर्म की आड़ में फर्जीवाड़े में लिप्त हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है जिससे हम इस विषय के ऊपर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आखिर धर्म की आड़ में ये धन का खेल कैसे खेला गया, और धन भी इतना कि उसको गिनने के लिए आपको बैंकों से नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ जाए।
बड़ी बात यह कि चर्च ऑफ इंडिया ये खुद शिकायत करके कहीं ना कहीं थक चुके थे और ये मान चले थे कि शायद इन पर शिकंजा कसे। और आज हमारे साथ में एडविन लाल जी ट्रस्टी हैं चर्च ऑफ इंडिया के, वो खुद भी जुड़े हुए हैं। एडविन जी, आपका स्वागत करते हैं हम इस फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। आप बताएं, ये जो 99 केसेस 99 केसेस अब तक सामने आए हैं, ये जांच इतनी पेंडिंग कैसे रही, ये बचते कैसे रहे, और ये मामला कितना बड़ा और गंभीर हो सकता है आपके मुताबिक? सबसे पहले तो इसमें मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी की मिली भगत महसूस कर रहा हूं मैं। हमने इनकी कई सालों से लगातार शिकायतें दर्ज कराते रहे, कलेक्टर, कमिश्नर, मध्य प्रदेश शासन, मगर कहीं बात नहीं सुनी गई। अंत में ईओडब्ल्यू को जो शिकायतें हम लोग भेजते रहे, बड़ी मुश्किल से ईओडब्ल्यू ने इसके ऊपर ध्यान दिया और छापेमारी की गई। आपको लगता है इस पूरे मामले में एक शंका जाहिर की जा रही कि जो धन का इस्तेमाल किया गया, हेरफेर की गई, वो खुद के ऐश के लिए तो थी ही, खुद के लिए तो उसका इस्तेमाल हुआ ही, लेकिन कहीं धर्मांतरण का भी इसमें आरोप लग रहा है? इसमें धर्मांतरण का तो कोई एंगल नहीं बनता। ये तो सब स्कूल की फीसों का है और स्कूल के पढ़ाने के लिए और उसके कार्य के लिए यही पैसा था, जो कि ये गलत तरीके से फीसों में हेरा फेरी करके ये पैसा जमा किया गया है। चर्च ऑफ इंडिया ये शिकायतें करता रहा, आपकी क्यों ना सुनी गई, आपकी बात क्यों ना मानी गई? ये शिकायत जो क्राइस्टचर्च जो स्कूल है वो नागपुर रजिस्ट्रेशन एजुकेशन बोर्ड के नाम से संचालित था। सीएनआई ने फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करा के और नई संस्था बना के नागपुर रजिस्ट्रेशन एजुकेशन बोर्ड का नाम अलग करके सीएनआई एजुकेशन बोर्ड बना लिया और ये पैसा कमाने का धंधा इन लोगों ने चालू कर दिया। इसकी कई बार शिकायत हुई मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ में शंकर लाल तिवारी जी हैं, पूर्व बीजेपी विधायक हैं और इस वक्त सीनियर लीडर के तौर के ऊपर सत्ता पक्ष की बात रखेंगे। तिवारी जी, आपने दो बातें सुनी। पहली बात तो ये कि अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं, अधिकारियों तक भी ये शिकंजा जाना चाहिए, उनको भी जरूर पूछना चाहिए कि 99 केसेस पर भी उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। यही विपक्ष भी कह रहा है कि इतने समय तक ये कैसे कारगुजारियां करते रहे और कैसे नजर में नहीं आ पाए। दूसरी बात, धर्मांतरण को खारिज कर रहे हैं। दोनों पर उत्तर दीजिएगा। मेरा सबसे पहले कहना यह है कि जो अभी आदरणीय बिशप जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने, वो बात उनकी कहीं ना कहीं जायज है कि अधिकारियों की और कहीं ना कहीं अनदेखी, लापरवाही या मिलीभगत रही है। तब तो इतने लंबे पैमाने पर जहां शिक्षा के नाम पर छात्रों से लूट हुई और छात्रों को लूटने के बाद, अभिभावकों को लूटने के बाद, उस लूट के पैसे को संस्था को नहीं, खुद के ऐशो आराम के लिए, खुद की अपनी आमदनी कमाई मान करके उसे करोड़ों लूटा गया। संस्था के विभिन्न लोगों ने शिकायतें करी, जैसा कि आप ही ने बताया, अभी चर्चा आई कि तमाम 99 कंप्लेंट पर उस पर कार्रवाई न होना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये जो पीसी सिंह जी थे और उनका गिरोह था, ये बहुत प्रभावी तरीके से और बातों को दबाने में और सारी चीज को करने में माहिर रहा है। ईओडब्ल्यू ने शिकायत पर कार्रवाई की है और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है, अभी कार्रवाई भी पूरी हुई नहीं। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की और भी विशद और भी जो बातें थी शिकायत में, उनको भी शामिल करके उनको भी मुद्दा बना करके जांच करने का निर्देश दिया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने कहा विपक्ष भी कह रहा है, तो कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि अपराधी का घर गिराया जाए तो उनको बुलडोजर से बुखार आ जाता है। वो तो अभी 2 दिन से जब से ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा, उधर छापा पड़ा, कार्रवाई पूरी नहीं हुई। नोटों की गिनती गिनाने के लिए आप भी ने बताया, सब जानते हैं कि उस पीसी सिंह तथाकथित बिशप के यहाँ मशीन मंगानी पड़ी, पर कांग्रेस पूरी तरीके से पीसी सिंह बिशप के प्रवक्ता के रूप में उभर करके सामने आ गई। न जांच हुई, न अभी कोई बात सामने आई पूरी तरीके से,
रिपोर्टिंग नहीं आई, जिनको जांच करना है, और सीधे भाजपा का षड्यंत्र है। ठीक है तिवारी जी, और ये आपके धार्मिक मामला आपके है। इस बात का मैं उत्तर उनसे ले लूंगा। आधा सेकंड भाई साहब जी। धर्मांतरण विशेष मामला है जो खारिज करने की बात अभी कही आदरणीय मेरे लाल साहब बंधु ने, उन्होंने जो कही या कांग्रेस कह रही, मैं आदर पूर्वक कह रहा हूं, ये धर्मांतरण एक बड़ा गंभीर मामला है। ये न पार्टी का है न राजनीति का, ये देश की अखंडता, देश की अस्मिता, देश की भारतीय संस्कृति और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला। और इस बिशप ने, पीसी सिंह ने, जबलपुर वाले ने, जिनके यहाँ छापे पड़े, करोड़ों रुपए की संपत्ति नहीं, विदेशों से संबंध, विदेशों से लेन देन के उन्होंने एक बात और भी कही है, एक बात उन्होंने ये भी कही कि इसमें अधिकारी शामिल है। आप भी मानते हैं अधिकारी शामिल हैं, तो क्या आप उनको भी धरेंगे, उनके खिलाफ भी शिकंजा कसेंगे? क्योंकि इतने बरस तक ये काम करता रहा, अधिकारी संरक्षण देते रहे। क्या किंतु परंतु का सवाल नहीं है इसमें। आप जो कह रहे हैं 100% ठीक कह रहे हैं, और इसमें किंतु परंतु क्या है लेकिन का मामला नहीं है। यदि अधिकारियों के स्तर पर यह जांच में साबित होता है कि इन अधिकारियों की मिली भगत या लापरवाही रही है, हम कहें न कहें, हम भी कह रहे हैं, पर शासन इसमें कार्रवाई करेगा। चलिए, व्यवहारिक तौर के ऊपर जो दिख रहा है सामने, अब उस पर देखेंगे क्या कार्रवाई। मैं जरा संजय जी के पास चला जाऊं। तिवारी जी, उनको भी पक्ष रखने दें अपना। संजय यादव साहब, धार्मिक कार्यों, क्या विपक्ष एक प्रवक्ता की तरह पर काम करने लगा जिस पर इतने आरोप हैं? और ये धर्मांतरण तो कांग्रेस ने पाला है। देखिए, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं उनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं आपकी एक बात महत्वपूर्ण है, वो लाल साहब की एक बात महत्वपूर्ण है। आपने कहा 2000 से 2012 के बीच जो भी गतिविधियां हुई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई मध्य प्रदेश में। दूसरा, लाल साहब ने कहा कि शिकायत कई वर्षों से दे रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें कहीं ना कहीं बिगैर मुख्यमंत्री की सहमति के, बिगैर सरकार के संरक्षण में इतना बड़ी योजना, इतनी बड़े तरीके से पैसे, 99 केस, करोड़ों रुपए बिगैर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में कमाना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। इसमें ईओडब्ल्यू जो छापा मारता है, जांच एजेंसी किसकी है? ईओडब्ल्यू सरकार की। और जो सरकार, अगर इन्होंने जो रुपए आपने बताए हैं जब किए गए उसके बाद बताए, लेकिन जब जब्त होती है, कार्रवाई होती है, तो पारदर्शिता के लिए मीडिया को क्यों नहीं ले आया जाता इतनी बड़ी कार्रवाई में? क्यों? क्योंकि आधा हिस्सा जो है, जो पकड़ा जाता है, वो आधा हिस्सा बताया नहीं जाता, वो भारतीय जनता पार्टी की जेब में चला जाता है, एक चंदे के रूप में चला जाता है। वो बिशप के ऊपर इतने सालों बाद कार्रवाई क्यों हुई? इसलिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिशप ने किसी तरीके से उपकृत नहीं किया होगा, क्योंकि इनको खाद्यान्न घोटाला, यूरिया घोटाला, पोषण आहार घोटाला के अलावा यादव साहब, क्या कांग्रेस पार्टी बिशप का कोई पक्ष ले रही? पहली बात क्लियर कीजिएगा। क्या कांग्रेस पार्टी बिशप का कोई पक्ष ले रही है? उनकी कोई प्रवक्ता की तरह बात कर रही है, उनको बचा रही है? बिशप भारतीय जनता पार्टी के बने हुए बिशप के, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पला बिशप, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बिशप ने इतना पैसा कमाया, तो इसने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का संरक्षण, सरकार का संरक्षण हुआ ना, तभी तो। अरे ये हवाई फायर करने से धर्मांतरण पर क्या सोचते हैं आप, संजय यादव साहब? भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव करना चाह रही है, आप जिस जगह भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे हो। यादव साहब, कांग्रेस पार्टी को लगता है इस फंड का इस्तेमाल कहीं धर्मांतरण के लिए भी हुआ है? मुख्यमंत्री के कार्रवाई के लिए डिबेट का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई, धर्मांतरण के लिए हुआ है तो उसकी कानून कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? फेल्यूअर है इनकी जांच एजेंसी। मुख्यमंत्री का संरक्षण, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद रिटायर्ड जज से जांच कराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता के जो शासन के अधिकारी हैं वो सत्ता के हिसाब से चलते हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करते हैं। इतने दिनों से मुख्यमंत्री ने आदेश क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से दोषी है। इसमें कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की पूरी सत्ता शामिल है, बिशप के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता शामिल है। चलिए, दो गंभीर बातें हैं दोनों पर, दोनों गंभीर मुद्दे हैं। एक, क्या अवैध तरीके से धर्म बदलवाने के लिए
किसी फंड का इस्तेमाल हो रहा है? दूसरा, जो अधिकारी हैं उन पर कब तक आप शिकंजा कसेंगे जिनकी शय इनको मिलती रही? क्या उसकी भी उतनी गंभीरता से जांच हो रही है? तो बिशप के भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन में सरकार भी और एक्शन में तमाम एजेंसियां भी हैं। उनको कह दिया है साफ साफ कि आप सबकी जांच करें। एडविन लाल, ट्रस्टी चर्च ऑफ इंडिया के हमारे साथ में जुड़े। लाल साहब, आपको लगता है कि ऐसे कई और संस्थाएं हो सकती हैं जो चर्च की आड़ में या धर्म की आड़ में इस तरह का खेल खेल रही हैं? क्या आपके पास में ऐसी कोई और शिकायतें हैं? दूसरी बात, आपको लगता है ये जांच ठीक दायरे में चल रही है? अधिकारियों तक इसकी जांच जा रही है, आपको लग रहा है? जांच सही दायरे में चल रही है। जो सारी संपत्ति है हिंदुस्तान में चर्च ऑफ इंडिया की संपत्ति है। और जो क्राइस्ट चर्च स्कूल जबलपुर का जो कांड हुआ है उसमें आपने एक आदमी को छोड़ दिया सरकार ने, जो कि सबसे बड़ा जो राजदार है वो सुरेश जेकब नाम का आदमी है। वो पीके सिंह का खास आदमी है और यही सब मिलकर फर्जीवाड़ा करते रहे हैं। उसके ऊपर भी कार्रवाई करना सबसे पहले जरूरी। किस आधार पर आप ये इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि इसके बच्चे भी वहां पर भर्ती है और ये मैनेजर बना हुआ है। इसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। पीसी सिंह का संरक्षण इसको प्राप्त। तो कैसे छोड़ दिया गया उनको इतनी लंबी और गहन जांच में? जितनी भी एफआईआर है कम से कम 20% एफआईआर में सुरेश जेकब का नाम भी इन्वॉल्व है। तो सवाल ये उठता ना कि अगर इतनी सारी शिकायतों में उसका नाम है या उनके नाम का चर्चा है तो फिर क्यों उनको इसमें अब तक दायरे में नहीं लिया गया? ये सब पैसे का खेल है साहब जी। ये सब पैसा खिलाया जा रहा है, अधिकारियों को पैसा मिलता है और वो ऐसा कर रहे हैं। क्या कहेंगे तिवारी जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? निष्पक्ष है। आज एक और बात बोलना चाहता हूँ। एक कमर्शियल की जमीन है घमापुर जिसमें क्राइस्ट चर्च बना हुआ है। वो रहवासी की जमीन है। नगर निगम ने 58 लाख रुपए का कंपाउंडिंग करके और स्कूल बनवा दिया है। जी तिवारी जी सुन पा रहे हैं तो उत्तर देंगे अब इस बात का? मैं समझ रहा हूँ कि उनका अपना दर्द वाजिब होगा कि पूरे चर्च ऑफ इंडिया की जिसमें कोई गुटबाजी करके उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि एफआईआर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई आप जवाब दे दो, सवाल पूछने नहीं चाहिए आप जवाब दे दो, क्योंकि उन्होंने लाल साहब ने आप जवाब दे दो। आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सरकार किसकी है? सरकार के संरक्षण में कार्रवाई नहीं हो रही। आपको पुनीत जी ये पूछिए, मुझे मालूम है सरकार किसकी है? सरकार दोषी है, एक सत्ता के लोग दोषी है। भाई जब लाल साहब कह रहे हैं, उनको मालूम है लाल साहब कह रहे हैं जनता की है, जनता द्वारा चुने गई भारतीय जनता पार्टी की है। जवाब तो देने दो। तिवारी जी से कोई सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि लाल जवाब दीजिए कि कोई कार्रवाई नहीं। बकवास मत कराइए ना इनकी। जी संजय जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। तिवारी जी अपनी बात कही है, सुनी जा रही है आपकी बात। आप क्या जवाब दोगे? लाल साहब तो आरोप लगा रहे हैं। आप लाल साहब यादव साहब उनको उत्तर दे लेने दें। जी शंकरलाल जी उत्तर दीजिए। साहब की बात का जवाब दीजिए। नहीं यादव साहब की बात का जवाब दे तिवारी जी। जो बुखार आ रही है पहले यादव साहब का बुखार ठीक करिए। बोलेंगे क्या? ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बनने नहीं है, उत्तर दीजिए, समय निकल जाएगा। लाल साहब को मालूम है, उत्तर दे रहा हूँ यार, आपके लोग शामिल हैं। लाल साहब बोल नहीं पा रहे हैं। लाल साहब कह रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके नाम पर कई शिकायतें हैं, जो कई मामले अब तक बिशप के खिलाफ सामने आए, उसमें भी वो एक सह आरोपी उनके मुताबिक, और अभी भी वो बचे हुए हैं। तो आपको लगता है जांच सही दिशा में जा रही? मेरा अपना उत्तर है कि उन्हें जो है तो अभी वेट करना चाहिए। अभी जांच प्रचलन में है और यदि उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया है मैनेजर है। लाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एडविन जी कहिए। तो बोल चुके हैं कि 20 एफआईआर करा चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार से हमारी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जितने भी लोग कल्पित हैं उनको अलग करके और हमारी संस्था जो ओरिजिनल बॉडी मदर बॉडी है उसको वापस दिलाने में हमारे को संरक्षण प्रदान करे। लेकिन एक बात और भी एडविन लाल साहब, एक सवाल ये उठता है कि आपने एक हिस्से को खारिज कर दिया पूरा, जबकि उस फंड का इस्तेमाल कुछ ऐसी गतिविधियों में हो रहा था जिसे आप धर्मांतरण या जबरन धर्मांतरण से जोड़ सकते हैं।
अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो चर्च से जुड़े, आप कह रहे हैं आप अकेले इस पूरे देश भर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको आप होल्ड करते हैं, तो क्या आपके नाम को खराब करने वाले ऐसे चर्च पर, ऐसे पादरियों पर, ऐसे लोगों के ऊपर आपका कोई होल्ड नहीं है? समाज इसमें कुछ नहीं करता? यदि कोई ऐसा है, यदि कोई केस ऐसे आते हैं धनरान पर डाले तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनको जेल के पीछे भेजिए। ये तो आपकी ड्यूटी है ना, सरकार का फर्ज है ये तो। तिवारी जी कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। आप तिवारी जी क्या क्योंकि धर्म की आड़ पर सवाल आप उनको मानने वाले लोग हैं, धर्म की आड़ पर कोई इतना बड़ा गोरख धंधा कर रहा है, तो क्या समाज भी उस पर कोई चिंतन मनन, कोई कार्रवाई सामाजिक रूप से भी करेगा क्या? जी फाइनली यादव साहब, आपको लग रहा है जांच सही दिशा में जा रही है? अब शिकंजा कसने के निर्देश तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी दिए हैं और सरकार भी इस पर एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए जब नाव डूब गई है, मुख्यमंत्री जी जब इतना 20 लाल साहब जो बात कह रहे हैं उनकी बात का महत्वपूर्ण है पुनीत जी, आप उनकी बात का जवाब तिवारी जी से मांगिए। वो कह चुके हैं, इतनी FIR कर चुके, उसके बाद कार्रवाई नहीं। चलिए बहुत लंबा समय नहीं है, ये भी दिखेगा कि कार्रवाई जहां हो रही है और जहां तक इसके दायरे जाने चाहिए वो जा रहे गिरी जा रहे हैं। जो दोषी अफसर हैं या जिन्होंने अब तक बचाया बिशप को, क्या वो भी धरे जाते हैं? यादव साहब ये देखेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, देखेंगे और इस पर फिर बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।